हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोरियस गिगल्स ऑफिशियल। मैं हूं अपनी मनीषा सिंह। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एडिटिंग ऐप के बारे में। तो मेरे को बहुत सारे डीएम्स रिक्वेस्ट आती है, बहुत सारे कमेंट के थ्रू लोग पूछते हैं कि दीदी आप कौन सा ऐप यूज करके एडिटिंग करते हो। तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सिंपल चीज बताती हूँ कि एडिटिंग सीखने के लिए आपको किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, बस आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए और उसको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस तरीके से इजीली आपको वो एडिटिंग आ जाएगी। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एडिटिंग करना सिखा दूंगी, जिसके थ्रू आप भी एडिटिंग करके बहुत अच्छी अच्छी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो ऐप यूज करती हूँ वो है इनशॉट ऐप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एडिटिंग ऐप की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो इनशॉट ऐप है वो अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे जो सर्च बटन है वहाँ पे लिखना पड़ेगा इनशॉट एडिटर वीडियो। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो नीचे आपको दिखने लग जाएगा वीडियो एडिटर एंड मेकर वाला जो ऑप्शन है वो दिखने लग जाएगा। तो जो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस वजह से ओपन का बटन आ रहा है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको अपने पहले फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में जहाँ पे भी आपको प्रोफाइल पे भी आपका जो डाउनलोडेड इनशॉट का ऐप है वो दिखाई देगा, वहाँ से जाके आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ प्रोफाइल दिखाई देगा, जहाँ पे आपको लिखा दिखाई देगा वीडियो, फोटो एंड कोलाज। तो जो आज हम एडिटिंग सीख रहे हैं वो वीडियो एडिटिंग करना सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली सिर्फ वीडियो के बारे में बात करेंगे, फोटो एंड कोलाज के बारे में किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये वीडियो वाला है, आपको इस वाले वीडियो पे क्लिक करना है। इसी के साथ में आपको जिस तरह से ये दिखाई दे रही है गैलरी, वो दिखाने लग जाएगी। जो आपकी सेव्ड वीडियोज हैं फोन में, वो सब दिखने लग जाएगी। तो आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहे होंगे फोटोज, वीडियोज एंड ऑल। तो वीडियो में सारी वीडियोस दिखाई देंगी जो कि फोन में है, फोटोज में फोटोज दिखाई देंगे और ऑल के अंदर फोटो और वीडियो दोनों चीजें दिखाई देंगी। उसके बाद में जो नीचे स्क्रॉल ऐसे करेंगे तो आपकी जो पूरी लाइब्रेरी है, वो जितने भी फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह सेव्ड हैं वो हो जाएंगे। जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है ऑप्शन, मैंने वीडियो का ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, तो इसलिए मुझे सारी सारी वीडियोज ही दिखाई देंगे। यहाँ पे नीचे आपको है ना रिसेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो रिसेंट यहाँ पे जो आपके फोन में जितनी भी लाइब्रेरी बनी हुई है ना, तो वो सारी दिखाने लग जाएगी। तो अगर आपको किसी लाइब्रेरी, पर्टिकुलर लाइब्रेरी में आपकी जो वीडियो आपको सिलेक्ट करनी है, तो उस पर क्लिक करके आप वहां से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वीडियो सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह का आपको है ना प्रोफाइल दिखने लग जाएगा। प्रोफाइल दिखने के बाद को आपको जितनी भी वीडियोस हैं यहीं से इन टूल्स का यूज करके ही सारी वीडियो आपको एडिटिंग करनी है। तो वन बाय वन मैं आपको ये सारी टूल्स है ना समझाऊंगी। तो सबसे पहले जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो है कैनवस। तो हम पहले बात करेंगे कैनवस के बारे में। तो जैसे मैंने कैनवस पे क्लिक किया तो इस तरह का जो प्रोफाइल है वो दिखने लग जाएगा। तो जो नीचे आपको है ना काफी रेशो दिखाई दे रहे होंगे, जैसे 9:16, 16:9, 4:5, 1:1। तो हम बेसिकली दो फ्रेम के बारे में बात करेंगे, वो है 16:9 एंड 9:16। तो जो हमारी यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं वो 16:9 में बनती हैं, और जो रील्स वगैरह होती हैं वो हमारी बनती है 9:16। यानी कि जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं उनका जो फ्रेम होता है वो होता है 9:16। तो जो आज हम वीडियो एडिट कर रहे हैं वो कर रहे हैं शॉर्ट या रील वगैरह के लिए, तो उसकी जो रेशो होती है 9:16 होती है। तो हम अभी जो डिस्कस करेंगे, जो हमारी वीडियो है वो 9:16 में ही एडिट करेंगे और उसी के बारे में आपको समझाऊंगी। तो यहाँ से जो जो वीडियो है आप 9:16 में भी जो ये दिखा रहे हैं, जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं यहाँ से इस ऑप्शन का क्लिक करके, और ओके कर देंगे। जितना भी आपको फ्रेम अपना सिलेक्ट करना है उस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने फ्रेम को। फिर उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है म्यूजिक का। तो जैसे ही हम म्यूजिक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 3 ऑप्शन दिखने लग जाएंगे, म्यूजिक, इफेक्ट्स एंड रिकॉर्ड। तो जो रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है, वहां से आपको अगर किसी वीडियो पे वॉइस ओवर करना है तो यहाँ से रिकॉर्ड करके आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा था इफेक्ट का, जैसे ही भी आप इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स दिखाने लग जाएगा। जैसे सोशल है, लाफ्टर है, हॉरर है, हार्ट बीट है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत अलग अलग साउंड्स आपको दिखने लग जाएंगे, तो वहां से आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दिखाई दे रहा है माई म्यूजिक। माई म्यूजिक पे जैसे भी आप क्लिक करेंगे तो जो आपके फोन की लाइब्रेरी में जितने भी साउंड्स ऐड हैं, जो भी आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रखी हैं, तो वहां से जाके अगर आपको कोई भी सिलेक्ट करनी है तो वो वहां से आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसके बाद में जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई वीडियो रिकॉर्ड है, आपको उस वीडियो की आपको ऑडियो यूज करनी है अपनी इस वीडियो के अंदर, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस दिखने लग जाएंगे। तो जिनकी भी आपको अगर यहाँ से ऑडियो लेनी है, वीडियो की ऑडियो लेनी है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो आ रहा है ऑप्शन है वो फीचर्ड का। तो फीचर में भी दोबारा आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑडियो फ्रॉम वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो सेम वही चीजें हैं कि अगर आपको किसी दूसरी
वीडियो की ऑडियो यूज करनी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उस वीडियो की ऑडियो यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी दूसरी वीडियो की ऑडियो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हो तो यहाँ से वो दिखने लगी है। वो इस तरह से आपको जो भी ऑडियो आप सिलेक्ट करेंगे वो इस तरह से दिखने लग जाती है। तो आपने जो वहाँ पे ऑडियो सिलेक्ट करी थी उसकी भी हम एडिटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे उस ऑडियो को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर जो ऑप्शन है वो विजिबल होने लग जाएंगे, जैसे एडिट, स्प्लिट, वॉल्यूम। तो ये हम यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं तो वॉल्यूम के भी इस तरह से ऑप्शन दिखने लग जाएगा और आप यहाँ पे वॉल्यूम कम और ज्यादा कर सकते हैं। फेड इन एंड फेड आउट का भी ऑप्शन है यहाँ पर। और फेड इन फेड आउट का मतलब होता है, फेड इन में क्या है कि जो आपकी जो वॉल्यूम जब स्टार्ट हो रही है तो वो धीरे से स्टार्ट होकर फिर धीरे 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 जो आपने वॉल्यूम सिलेक्ट कर रखी है वहां तक पहुंचे। और फेड आउट का होता है कि वो धीरे 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 स्लो वॉल्यूम पे खत्म हो जाए आपकी वीडियो। इसके बाद में आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर है वॉइस इफेक्ट का। वॉइस इफेक्ट के बारे में क्या होता है कि जैसे हम अपनी आवाज को किसी दूसरे की आवाज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे बच्चे की आवाज में, किसी जेंट्स की आवाज में, किसी लेडी की आवाज में, रोबोट की आवाज में, तो यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ किस तरह से जो वॉइस है वो कन्वर्ट होती है। मैं जो ये इस वाली वॉल्यूम का पहले बच्चे की आवाज में कन्वर्ट करती हूँ, तो जैसे देखना। किसी ज्ञानी पुरुष ने सही कहा ये स्त्रियां है ना हर समस्या की जड़ है। किसी ज्ञानी पुरुष ने सही कहा, ये स्त्रियां किसी ज्ञानी पुरुष ने सही कहा, किसी ज्ञानी पुरुष ने सही कहा। वैसे आप यहाँ से सिलेक्ट करके जो आपकी वॉइस है उसको किसी दूसरे की कैरेक्टर में आवाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा डिनॉइज का। डिनॉइज का मतलब होता है कि अगर आपकी वीडियो में कोई भी नॉइज है तो वहां से वो उसको रिमूव किया जा सकता है डिनॉइज वाले ऑप्शन से। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपके जो वॉल्यूम में अगर ऑडियो में कोई भी नॉइज आ रखी है वो क्लियर हो जाएगी और बिल्कुल क्लीन वॉइस हो जाएगी। तो उसके बाद में जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो स्प्लिट का दिखाई दे रहा होगा। ऊपर जो स्प्लिट का मतलब होता है कि जो आपकी ऑडियो है या फिर वीडियो है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना। तो बेसिकली अगर आपकी ऑडियो में अगर कुछ ऐसा पार्ट है जो आपके लिए अनवांटेड आपको नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा पार्ट होता है, तो उसको डिवाइड करके स्प्लिट करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये वाला प्लग यहाँ से स्टार्ट किया, हमारी ऑडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो हम इस पार्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम उसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट जैसे ही करेंगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। डिवाइड होने के बाद में जो ये अनवांटेड पार्ट है हमें इसको रिमूव करना है। तो आपको ऊपर डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो उसको जैसे ही डिलीट करेंगे तो वो वहां से रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो ये पार्ट रह गया है ऑडियो को आपको अपनी वीडियो की लिपसिंग के साथ में मैच करवाना है। तो इसको यहाँ से आप सिलेक्ट करके और इसको आगे पीछे करके उसकी जो लिपसिंग है ऑडियो की और वीडियो की दोनों की लिपसिंग को आप वहां से मैच कर सकते हैं। तो आप ऊपर जो वीडियो में ऊपर ये बार्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इतनी जो एरिया है उसमें आपकी वॉइस एंड रिकॉर्ड हो रखी है। बाकी जो ब्लैंक पार्ट है वो खाली है, वहाँ पे आपको कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है। तो अगर आपको उसको रिमूव करना है तो सेम वही चीज करनी है, आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है वहां से एरिया को। उसके बाद में जो आपको स्प्लिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहां से उसको स्प्लिट करेंगे और इसको इस तरह से बार को पीछे आगे खींच के भी आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं आपके जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको। सेम चीज यहाँ पे जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और इस बार को थोड़ा सा खिसका दिया तो जितनी रिकॉर्डिंग हो रखी है सिर्फ वही पार्ट सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद में जो ये आपका जो वांटेड पार्ट था उसको आप अगर अपनी वीडियो की लिपसिंग से मैच करवाना चाहते हैं तो इस तरह ऐसे इसको सिलेक्ट करके और खिसका कर आप उसके सेम लिपसिंग से मैच करवा सकते हैं। ये आगे जगह से आगे पीछे हो जाता है इस तरह से सिलेक्ट करके। उसके बाद आप प्ले करेंगे, उसके प्ले करने के बाद में आप ये देखना कि उसकी आपकी और जो ऑडियो की और वीडियो की जो लिपसिंग है वो एग्जैक्ट मैच हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद में जो आपको ऑप्शन दिखाई देगा वो दिखाई देगा स्टिकर्स का। स्टिकर्स में जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट स्टिकर्स, टेक्स्ट, कैप्शन ये दिखने लग जाएगा। तो स्टिकर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से स्टिकर्स दिखने लग जाएंगे। तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे स्टिकर को वो ऊपर आ जाएगा, उसको इधर से आप जगह को इधर उधर कर सकते हैं जहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो ऊपर जो कट का क्रॉस का जो साइन दिखाई दे रहा है आप वहाँ पे क्रॉस करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा GIF फाइल का। GIF फाइल में आपको जिस तरह से क्लिक करेंगे तो उस पर आपको और भी ऑप्शन दिखने लग जाएंगे, 10 डे, 12वीं, न्यून, सब्सक्राइब, बर्थडे। तो यहाँ पे और भी आपको जो GIF इमेजेस होते हैं वो दिखने लग जाएंगे। आपने कोई भी जैसे हैप्पी बर्थडे का सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद में जितना भी ऊपर येलो पार्ट दिख रहा है, येलो पार्ट का मतलब हो रखा है कि इतने ही टाइम स्लॉट के बीच में वो दिखाई देगा जब आपकी इतनी वीडियो प्ले होगी कि यहाँ से यहाँ तक का ये वाला स्टिकर आपको विजिबल होगा, उसके बाद नहीं होगा। और इसको जो अगर हम जगह चेंज करना चाहते हैं तो इसको यहीं से सिलेक्ट करके और इसको इधर उधर खिसका के आप इसकी जगह भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम इस पार्ट में जब यहाँ पे ये प्ले होगा तो
इस पार्ट में हमें हैप्पी बर्थडे टू यू जो ये स्टिकर है, ये हैप्पी बर्थडे वाला वो विजिबल हो। तो ये था स्टिकर के बारे में। उसके बाद में तो जैसे ही आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया, आपको नीचे कीपैड दिखने लग जाएगा। कीपैड की यूज करके आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, ग्रीन पार्ट का मतलब वही है कि जो टाइम स्लॉट के ऊपर कि इतने टाइम स्पैन के अंदर आपका जो ये टेक्स्ट है वो विजिबल होगा इतनी ऑडियो के साथ में। जैसे ये टाइम आगे निकलेगा वो टेक्स्ट भी अपने आप ही चला जाएगा। अगर आपको कोई दूसरा टाइप करना है तो इसके बाद में आप यहाँ पे दूसरा टाइप करेंगे और यहाँ से यहाँ तक इतने टाइम स्लॉट के बीच में आपका ये दूसरे वाले जो टेक्स्ट है वो दिखाई देगा। और अगर इसका टाइम स्लॉट आपको इंक्रीज करना है तो आप इसको पकड़ के स्ट्रेच कर सकते हैं। तो जितना आपको ये जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है ऑडियो वीडियो के साथ में, तो वो ये जो टेक्स्ट है वो उतना ही आपको विजिबल होगा। अगर आप इसकी जगह भी चेंज करते हैं तो वो सेम वही ऑडियो के साथ में उतनी ही जगह आपको दिखाई देगा। उसके बाद में अगर आप इस जो टेक्स्ट है उसको भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे एडिट का ऑप्शन दे रखा था। तो जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कलर वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे कलर, टेक्स्ट, बॉर्डर, शेडो, लेबल और ओपेसिटी, ये इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करके डिफरेंट तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसका कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं। उसका जो ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको वहाँ पे हाईलाइट में दिखाएगा, यहाँ पे बॉर्डर कैसे यूज करना है। ये सब चीजें काफी सेटिंग्स है, वो आप अगर इस पे क्लिक कर करके यूज कर करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि किस ऑप्शन से क्या चीजें हो रही हैं। तो ये था अभी तक टेक्स्ट के बारे में। तो टेक्स्ट की एडिटिंग ऐसे करते हैं। उसके बाद में आपको ऑप्शन दोबारा दिखाई देंगे कैप्शन का, डिटेल का और डूडल का। तो डिटेल में जो ऑप्शन होता है उसका मतलब क्या होता है कि आपको अगर कोई भी पार्ट इनविजिबल करना है, आपको दिखाना नहीं है, अनवांटेड पार्ट है, कुछ भी है, अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो इस तरह से आप उसको सिलेक्ट करके जिस एरिया में आपको सिलेक्ट करना है, जो भी पार्ट आपको हाइड करना है, वो इस तरह से इसको सिलेक्ट करके डिटेल को आप वहां से हाइड कर सकते हैं, जैसे अभी हमें वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो डूडल का है। डूडल में आपको बहुत सारे ऐसे इस तरह से पेन, इरेजर वगैरह के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आप इस पे अगर ऑडियो पे अपने हैंड से कुछ राइटिंग करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो ये नीचे डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं, कलर दे रखे हैं और थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स दे रखे हैं। तो आप वो सिलेक्ट करके यहाँ से उस तरह से अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। पे जो टिक मार्क का दे रखा था, यहाँ से टिक मार्क का आप क्लिक करके जो मेन प्रोफाइल है वहाँ पे आ सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है फिल्टर का। तो जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट फिल्टर, जूम इन, स्लो जूम, जंप जूम, जूम आउट, ट्रम्बल, थ्रिल, ये सब ऑप्शन दिखने लग जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे अगर इनको यूज करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कौन सा इफेक्ट किस तरह से काम कर रहा है। जैसे स्लो जूम है, उसकी जो वैल्यू है वो आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, तो वो उसी हिसाब से वो काम करने लग जाएगा। जंप जूम है तो उनकी वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप धीरे धीरे, जैसे अभी ट्रम्बल है, रोल है, ऐसे तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। तो आप उनको धीरे धीरे यूज करके एक बार यूज करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आने लग जाएगा कि किस तरह से कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है। तो ऊपर भी आप देखेंगे बेसिक्स है, ग्लिच है, फेट है, बीट्स है, फिल्म है, शेक है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये सारे फ्री वर्जन में हैं। जैसे ही अगर पेड वर्जन होगा तो किसी का, तो यहाँ पे आपको ऑल इंक्लूसिव इनशॉट प्रो, यानी कि आपके इसके लिए पेड करना पड़ेगा। उसके बाद में ये वाले जो फिल्टर हैं, जो इफेक्ट्स हैं, वो आपको काम करेंगे। अदरवाइज ये नहीं आता है, ये ऊपर लिखा नहीं आता, तो इसका मतलब बाकी जो है वो फ्री वर्जन के हैं। ये वाला आपका जो ऑप्शन है वो पेड वर्जन में अवेलेबल है। तो वैसे तो इन शॉर्ट ऐप मुझे इसीलिए पसंद है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्री इफेक्ट्स और आपको फिल्टर्स मिल जाएंगे जिसके लिए आपको पेड करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जो यूज़ करती हूँ वो फ्री वाले ही यूज़ करती हूँ, तो मुझे ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है पेड वाले की, और अच्छी रिकॉर्डिंग, अच्छी एडिटिंग हो जाती है। अब इसमें देखिए डिफरेंट जो आपके ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, शेक का कैसे काम करता है, अलग अलग फिल्टर्स हैं, वो मैं इसमें दिखा रही हूँ कि कौन सा कैसे। सेम इसमें फिर और इंक्लूसिव इनशॉट प्रो आ गए, तो इनके इसके लिए आपको फिर से पे करना पड़ेगा। बाकी आप इसको जो बाकी और फ्री फिल्टर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी इसका जो पेड वर्जन में अवेलेबल है, ये फ्री वाला नहीं है। तो आप इसमें आगे स्प्लिट वाला है, रेट्रो है, और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं। तो जो मैंने धीरे धीरे सब, देखो वेदर है, सेलिब्रेट है, स्टाइल है, आप धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कौन सा इफेक्ट आपके लिए ज़रूरी है और कौन सा इफेक्ट आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे रेन वाला फिल्टर है, तो जैसे आप यहाँ पे रेन वाला फिल्टर डालेंगे तो वहाँ पे आपको दिखने लग जाएगी कि रेन हो रही है। यहाँ पे ड्रिप है, ड्रिप पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखने लग जाएगा। तो इस तरह से आप नीचे क्लिक करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे और ऑप्शन देंगे। जैसे ये वाला फ्लैश ट्रिप का है, ये इन शॉर्ट यानी कि पेड वर्जन में अवेलेबल है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। आप इसको दोबारा से आपको इसको पे करना पड़ेगा।
पड़ेगा। रिपल है, रिपल में इस तरह से इफ़ेक्ट दिखाई देगा। तो आप इनको धीरे-धीरे यूज़ करके आपको समझ आने लग जाएगी कि किस तरह से कौन-सा इफ़ेक्ट यूज़ होता है, तो आपको ये थोड़ा-सा प्रैक्टिस के साथ में आएगा। बट ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हैं, तो धीरे-धीरे आपको भी इस इन सब चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी और बहुत ईज़ी चीज़ें हैं, धीरे-धीरे वो दिखने लग जाए। जैसे मैंने वहाँ से लाइटनिंग वाला इफ़ेक्ट सेलेक्ट किया है, तो सेलेक्ट करने के बाद में आप इसका सेम वही टाइम स्लॉट चेंज कर सकते हैं, कितने पार्ट में जो आपकी लाइटनिंग है वो दिखाई देगी। तो देखो, जहाँ तक मैंने वो सेलेक्ट कर रखा है वो लाइटनिंग उतने ही पार्ट तक वो विज़िबल होगी। आप इसकी जो जगह है वो चेंज कर सकते हो, इसको हिला-डुला के, और इसकी भी हम एडिटिंग कर सकते हैं जो लाइटनिंग वाले पार्ट की, कि कितनी इंटेंसिटी से आपको लाइटनिंग चाहिए, कम चाहिए, कौन-सा इफ़ेक्ट कैसे चाहिए। तो सेम चीज़ वही है। उसके बाद में एआई इफ़ेक्ट भी इसमें देखने को मिलता है। आपको फ़िल्टर्स में आपको जाएँगे तो फ़िल्टर में जैसे ब्राइट कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे और भी फ़िल्टर्स हैं, पेड वर्ज़न वाले भी हैं इसके अंदर, अनपेड भी हैं। तो मोस्टली मैं तो कोई फ़िल्टर वैसे यूज़ नहीं करती हूँ, तो जितना अगर आपको कोई यूज़ करना है तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन आपको एडजस्ट का दिखाई दे रहा है, एडजस्ट में आपको उसकी जो लाइटनेस है वो कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, वार्म्थ कर सकते हैं, टिंट, सैचुरेशन, इस तरह से आपको बहुत सारे नीचे और भी ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ से जो इनकी इंटेंसिटी है आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं, फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है पीआईपी का, पीआईपी का मतलब होता है कि अगर आपको इस ऑडियो के ऊपर लेयर लगानी हो, दूसरी लेयर स्टार्ट करनी है, तो आपको ये पीआईपी वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे आप पीआईपी सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना आप, तो इस तरह से आपकी दोबारा से एल्बम खुल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो डबल लेयर में प्ले करनी है तो आपकी वीडियो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको फ़ोटो दिखाना है तो आप वहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑल में जाओगे तो सेम वही चीज़ जैसे हमने स्टार्टिंग में लाइब्रेरी में चूज़ किया था वही आएगा। तो यहाँ से मैंने फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है। इस तरह से वो लेवल पे देखो ऐसे दिखने लग जाएगा। अगर आपने यहाँ पे वीडियो सिलेक्ट की होती तो आपको वो वीडियो दिखने लग जाती। सेम पार्ट नीचे वही है कि जितने लेवल पर जितने टाइम स्लॉट के अंदर आपने वो यूज़ किया है उतनी ही तक वो लेयर शो करेगी, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। इसका तो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसकी जगह इधर से उधर जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, वो उसकी जगह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाद में जो ये पीआईपी हमने जो फ़ोटो सिलेक्ट करी थी उसकी भी एडिटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट जैसे हम नॉर्मल अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रहे थे, फ़िल्टर मिल रहा था हमें, स्पीड मिल रहा था, स्प्लिट वाला ऑप्शन है, एडिट है, ड्यूरेशन है, एनिमेशन है, फ़िल्टर्स। तो ये सेम चीज़ जो नॉर्मल वीडियो में कर रहे थे, ये इफ़ेक्ट आपको पीआईपी के लिए भी मिल जाएँगे। जो लेयर वाली आपकी जो ये ऑडियो या वीडियो है, उसको भी आप आराम से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो प्री कट वाला ऑप्शन दिखाई देता है, प्री कट में भी वही आप ट्रिम वगैरह कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आगे से आपको प्री कट करना है तो आप यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, वो प्री कट हो जाएगी, और यहाँ से सिलेक्ट करके भी आपको अनवांटेड पार्ट वगैरह आप रिमूव कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो आपको प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है अगर रेड कलर में, इसका मतलब है अगर आप इस वीडियो के साथ में कोई दूसरी वीडियो यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ऑडियो, फ़ोटो वगैरह ऐड हो जाते हैं, तो आप वहाँ पे जाके उनको भी दोबारा से ऐड कर सकते हैं, कोई दूसरी वो वीडियो या फिर फ़ोटो वगैरह कुछ भी। तो ये पार्ट उसके लिए दे रखा है। उसके बाद में आपके बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे प्री कट और स्प्लिट का जो ऑप्शन दिख रहा है, तो हमने जैसे ये अपनी जो वीडियो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और कुछ यहाँ से भी हम उसको टाइम जो स्लॉट है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं अगर हमें कुछ नहीं चाहिए होता है। उसके बाद में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड यानी कि अपनी अगर आपकी जो ऑडियो या वीडियो वगैरह है उसके पीछे का आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, तो इस तरह से आप वो चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट कलर वगैरह मिल जाएगा आपको। अगर इसकी जगह आपको अगर फ़ोटो यूज़ करनी है तो ऊपर फ़ोटो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको लाइब्रेरी खुल जाएगी आपकी। तो लाइब्रेरी खुलने के बाद यहाँ से अगर आप बैकग्राउंड में कोई फ़ोटो या इमेज कुछ भी लगाना चाहते हैं तो वहाँ से सेम वही सिलेक्ट हो जाएगा, और आप वहाँ से सिलेक्ट करके इसका जो बैकग्राउंड में इमेज है वो पेस्ट कर सकते हैं। ऊपर जो ऑप्शन दिखा रखा है वो आपको अगर बीच में आपको कोई फ़ोटोज़ ऑलरेडी जो सेम वही फ़ोटो आपको दोबारा बैकग्राउंड में यूज़ करनी है तो आपको ऊपर वो दिखाई दे रही है। तो किस इंटेंसिटी से दिखनी है, ब्लर दिखनी है कि या फिर पूरी विज़िबल करनी है, तो वो भी आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड के बाद आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है स्पीड का। तो स्पीड के लिए आप यहाँ से जाके जैसे सिलेक्ट करेंगे तो अपनी जो वीडियो है उसकी स्पीड को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने 1.90 कर दिया है तो स्लो ये भी 0.20 कर दिया है। तो अब देखो कितनी स्लो मोशन में मेरी वीडियो चल रही है। तो आप इस तरह से यहाँ से स्पीड है जो वो अप और डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में जो ऑप्शन आता है वो आता है एनिमेशन का। तो एनिमेशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इन, आउट, कॉम्बो, लूप, इस तरह से जैसे ही आप कोई भी फेड का सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी वीडियो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगी। जूम इन का तो इस तरह से आपकी वीडियो आएगी। तो आप यहाँ से डिफरेंट एनिमेशंस भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो की एडिटिंग के लिए। ये स्लाइड वाला आ रहा है, ये स्लाइड एल है, इनकी स्लाइड लेफ्ट से आना है, स्लाइड राइट से आना है, कॉम्बो में करना है। तो इस तरह से जैसे कोई सिलेक्ट करेंगे तो देखो ये आपने बहुत सारी वीडियोज़ में इस तरह से इफेक्ट देखे होंगे। देखो ये एक ये इफ़ेक्ट है, तो बहुत सारे इस तरह के इफ़ेक्ट आपको दिखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से यूज़ कर के वन बाय वन सारे यूज़ कर के देखें तो उस तरह से आपको भी समझ में आने लग जाएगा कौन-सा इफ़ेक्ट, कौन-सा एनिमेशन
एनिमेशन किस तरह से काम करता है। इसके बाद में जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका क्रॉप का। तो क्रॉप का मतलब होता है कि कट करना है, जैसे ऊपर हमने इसको क्रॉप किया वो सिलेक्ट किया, तो इस तरह से आपको कोई पार्ट नहीं दिखाना है, आपको थोड़ा-सा थोड़े ही पार्ट विज़िबल करना है। तो जिस तरह से भी आपको करना है तो वहाँ से आपका क्रॉप का ऑप्शन यूज़ करके जो आपका फ्रेम है वो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इतना फ्रेम मुझे विज़िबल करना है, तो कम ज़्यादा साइड से भी हो जाएगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों ही वहाँ से क्रॉप के ऑप्शन से आप सिलेक्ट कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपको ऑप्शन दिखाई देगा वो है ओपेसिटी का। ओपेसिटी का मतलब होता है कि आपको कितना विज़िबल करना है, कितना नहीं करना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो सिलेक्ट कम और ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हम ज़्यादा किया वो पूरी तरह से विज़िबल होने लगा है। अगर हम इसको कम कर देते तो देखो डार्कनेस आने लग जाती है, वो इनविजिबल भी हो जाता है। इसके बाद में जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वो आ रहा है आपका रिप्लेस का। अगर इस वीडियो की जगह आपको किसी दूसरी वीडियो से रिप्लेस करनी है तो आप यहाँ से जाके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद में डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रखा है, तो जैसे जो सिलेक्टेड पार्ट है आपको उसको दोबारा से डुप्लीकेट पार्ट चाहिए होता है तो उसको क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप डुप्लीकेट करेंगे तो आपकी सेम वीडियो दोबारा से आने लग जाएगी। तो ये होता है डुप्लीकेट। सेम वीडियो ये दोबारा से प्रोसेसिंग में हो रखी है, आपको नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ऊपर डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में जो ऑप्शन आता है वो आता है रिवर्स का। तो जैसे ये वीडियो अभी चल रही है, अभी आप इसको रिवर्स में चलाना चाहते हैं, तो जैसे ही आप इस रिवर्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। तो रिवर्स का मतलब हो रखा है कि जैसे आपका जो पहला स्टार्टिंग का जो पार्ट था वो स्टार्टिंग का जो पार्ट था वो चला जाएगा लास्ट में, और जो लास्ट का पार्ट था वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी रिवर्स हो जाएगी ये वीडियो। उसके बाद में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो आता है रोटेट का। तो रोटेट का जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका जो फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा। रोटेट इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। जो फ्लिप, उसके बाद है फ्लिप का आप हॉरिजॉन्टली इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये होता है फ्लिप का। और उसके बाद में जो फ्रीज का ऑप्शन होता है, फ्रीज का ऑप्शन पे भी वीडियो चल रही है बट आपको कुछ भी थोड़ा-सा कांस्टेंट पार्ट चाहिए होता है, थोड़े-सा कि वो सेम वो जैसे फ़ोटो होती है, वो फ़ोटो की तरह दिखने लग जाएगा। तो जैसे आपने जो भी पार्ट सिलेक्ट किया है उसको फ्रीज करेंगे ना, तो वो इस तरह से सिर्फ़ फ़ोटो के फ्रेम में वो दिखने लग जाएगा। ये थे सारे टूल्स के बारे में। उसके बाद में जो बचता है वो इसका जो वाटरमार्क है वो रिमूव करने का। तो इन शॉर्ट में हम वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं। जस्ट आपको एक वीडियो जो दिखाई देगी, एक ऐड प्ले होगी, वो आपको पूरी ऐड देखनी है। उसके बाद में जैसे ही आप उस ऐड को पूरी देख लेंगे तो जो वाटरमार्क है वो रिमूव हो जाएगा। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको जो है इन शॉर्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ये ऑप्शन दिखाई देगा, इनशॉट प्रो एंड फ्री रिमूव। इनशॉट प्रो में आपको कोई पेड वर्जन यूज़ करना है, और फ्री रिमूव में जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको फ्री में एक इस तरह से ऐड पूरी देखनी होगी। तो उसका जो टाइम स्लॉट है ऊपर दिखाई दे रहा है। तो वाटर मार्क रिमूव करने के लिए आपकी जो ये ऐड चल रही है वो पूरी देखनी पड़ेगी। जैसे ही उसका टाइम स्लॉट पूरा होगा तो जो क्रॉस का बटन है वो ठीक से विजिबल होने लग जाएगा और प्ले काम करने लग जाएगा। तो आपको वो पूरी ऐड पूरी कंप्लीट देखनी है। तो जैसे ही आपका इसका जो टाइम स्लॉट है वो कंप्लीट होगा तो लेना है। जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद में आपकी जो ये ऐड है वो फिनिश हो जाएगी और इस तरह से आपको दिखने लग जाएगा और वाटरमार्क है वो रिमूव हो गया है। फिर उसके बाद में आप जो सेव वाला बटन है ऊपर सेव वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे रेज़ोल्यूशन, फ्रेम रेट ये सब भी ऑप्शन दिखने लग जाएंगे। तो जिस फॉर्मेट में आपको अपनी वीडियो चाहिए, जिस रेज़ोल्यूशन में चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके और जो सेव वाला बटन है वो सेव कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको एडिटिंग सिखाई है इस ऐप में तो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू, डीएम के थ्रू आप पूछ सकते हैं। मेरी आईडी फेसबुक, इंस्टाग्राम, मौज सब पे ग्लोरियस गिगल्स ऑफिशियल के नाम से ही है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, मेरी वीडियो शेयर करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए बहुत अच्छी यूज़फुल एंड नॉलेज वाली वीडियोज़ अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच।